जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। जय श्री कृष्ण। आप सभी कार्तिक महात्म की 16वें अध्याय का रसपान कर रहे हैं। कल आपने सुना था 15वां अध्याय, जिसमें अहोई की पूजा, एकादशी और कार्तिक महात्म के बारे में आपको जानकारी मिली। अब सुनते हैं 16वां अध्याय। इति कथा सुनने के पश्चात नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीप दान करने का, झाड़ू लगाने का महात्म सुनाता हूँ, सो सुनिए। जो एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि अत्यंत ही गोपनीय, इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अत्यंत ही प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में एक जयध्वज नामक एक अत्यंत ही प्राप्ति एक प्रभु भक्त राजा राज करता था। प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता था, दीप दान किया करता था। एक दिन वितिहोत्र नामक एक पुरोहित स्वयं राजा को कार्य करते हुए देखकर विस्मय में पूछा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने की और भी अनगिनत कार्य हैं, भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर भी आप मंदिर की साफ सफाई करते हैं, दीप जलाने में इतना आपकी श्रद्धा क्यों है? इसका क्या रहस्य है? राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवान की कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। यदि आपका आदेश हो तो वो घटना मैं आपको सुनाऊं। पूर्व जन्म की वो घटना सुनाते ही राज जयध्वज ने कहा कि सतयुग में सर्वोच्च मनवंतर में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत ही विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहा करता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत ही दुखित होकर वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। एक स्त्री भी ब्रह्मचारिणी थी, अतः दोनों ही उसने बंधुओं से ने उसे घर से निकाल दिया था। उसके गर्भ से एक अत्यंत ही पापी मैं उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरों की स्त्रियों की वेश्याओं तथा धन के लिए मैं गौ, पशु, अनेक मनुष्यों की हत्या की और इस प्रकार पाप पूर्ण कर व्यतीत करता रहा। एक दिन रात्रि में किसी दूसरी स्त्री की भोग की इच्छा पर मैं देवालय में आया, जहाँ जाकर मैंने वस्त्र से स्थान साफ किया और दीप जलाया। उस सुने मंदिर में दीप का जलता हुआ देखकर ग्राम रक्षक वहां पर आ गए और मुझे चोर डाकू समझकर लाठियों से मार कर मेरी मृत्यु कर दी। प्राण निकलते ही श्री भगवान के दूत वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बैठाकर बैकुंठ लेकर चले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीप दान जलाने से मुझे इतना फल प्राप्त हुआ है। कई जन्म तक, कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया। यदि श्रद्धा भक्ति से अगर कार्तिक मास पूरे महीने किया जाए तो उसका क्या कहना। उसके पुण्य का तो कोई कहना ही नहीं, उसका वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। एक अन्य कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा कि ये राजा पृथु, अब तुम्हारे दूसरे के दीपक जलाने का महत्व सुनो। मानु वंश में प्राप्ति राजा दैवत पुत्र भद्रबुद्धि के एक पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के एक अनूठी सुदर्शन अत्यंत ही सुंदर और पराक्रमी भी था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट पर समीप महेंद्र पर्वत भी थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा, तो साथियों को वहीं पर छोड़कर घोड़े पर सवार होकर तत्काल नदी से उस पार जा पहुंचा। वहां रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन को उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस अत्यंत सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या को उसका परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बताया कि वो गौड़ राज्य की पुत्री और उसका नाम मदरनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रिया करते हुए वहां पर आई हुई थी। इसके बाद स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से भी वहीं पर अपना विवाह कर लिया। कुछ समय नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे, फिर अपने घर आकर दोनों ही आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज सौंप कर वन में चले गए। राजा बन के बाद सुदर्शन बड़ी ही कुशलता पूर्वक राज काज चलाने लगा। रानी मंदलासा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अन्य भक्त
बन गया। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन किया करते थे। कार्तिक मास में दीप दान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलाकर कहा कि परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को देरी हो गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोधवश में कहा कि तुम कहाँ रह गई थी? तुम तो कहती हो कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतनी देर क्यों लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों कर दिया? यदि देरी का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती सावित्री मंदलासा ने अत्यंत स्नेह युक्त वचनों से बोली कि महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बताती हूँ, आप सुनिए। अब आप ध्यानपूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा कि मैं अपने पिछले जन्म में एक चुईया थी। गोदावरी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। एक दिन भगवान की मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीप बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा। मैंने घी खाने के लोभ में बत्ती को मुंह से पकड़कर उठा दिया। मेरे ऐसा करने से दीपक की लौ तेज तो हो गई, परंतु साथ ही मेरा मुंह भी जल गया और इससे मेरी मृत्यु हो गई और मैं मृत्यु को प्राप्त हुई, क्योंकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हुए मेरी मृत्यु हो गई थी। इस कारण मैंने एक सुंदर रूप पाया था, आपकी रानी बनी। यदि कोई भी श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीप जला दान करता है तो उसके फल का तो क्या कहना। आप अपनी रानी के मुख वचन से सुनकर सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीप दान किया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति श्री 16वां अध्याय समाप्त हुआ।